मैं हूं रवि तिवारी। आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम लोकल टीवी के न्यूज़ रूम पर मौजूद हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजेपी के नई सरकार के जो मुखिया हैं विष्णुदेव साय जी ने किसानों को लेकर बड़ी बात कही है। मुख्यमंत्री जी पिछले दिनों दुर्ग जिले के मिनी गिरौदपुरी धाम के ग्राम गिरहौला में आयोजित संत समागम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ को फिर से खुशहाल बनाने की जो गारंटी दी है, आप सभी मोदी जी की गारंटियों पर आपने विश्वास जताया है और बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाया है। इसके लिए उन्होंने सभी का धन्यवाद भी ज्ञापित किया और सभी के प्रति आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मोदी जी की गारंटियों को हम लगातार पूरा कर रहे हैं। सरकार बनने के बाद जब कैबिनेट की पहली बैठक हुई तो कैबिनेट के पहली बैठक में ही जो पीएम मोदी हैं नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर काम करना शुरू कर दिया गया था। विष्णुदेव साय जी ने आगे ये भी कहा कि गारंटी के अनुरूप हमने 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्के घर स्वीकृत करने का निर्णय लिया है और हम 18 लाख लोगों को पक्का घर भी देंगे। इसी के साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ के किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस देने के भी वादे को पूरा करने की बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कही। सीएम ने कहा सुशासन दिवस पर किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपए की बोनस अंतरित की गई है। मोदी जी के गारंटी के अनुरूप हमारी सरकार ने किसानों से 3100 रुपए के भाव से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का जो निर्णय लिया है। जो किसान धान बेच भी चुके हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमने जो हमारी सरकार ने मतलब बीजेपी की जो नई सरकार ने किसानों से 3100 रुपए क्विंटल के भाव से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने का जो निर्णय लिया था उस निर्णय को भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो किसान धान बेच चुके हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जी ने आगे ये भी कहा कि मोदी जी के गारंटियों को पूरा करने के साथ साथ हम केंद्र सरकार की योजनाओं को भी छत्तीसगढ़ में प्रभावी तरीके से लागू करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव और शहरों में पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के साथ साथ हमें विकसित छत्तीसगढ़ का भी निर्माण करना है। इस तरह की बातें उन्होंने कही है। मैं धान खरीदी को लेकर जो अपडेट मेरे दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत 1 नवंबर 2023 से छत्तीसगढ़ धान खरीदी का अभियान लगातार जारी है। 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी 1 नवंबर 2023 से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष मोदी जी की जो गारंटी के अनुरूप जो किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ के जो तय किया गया था उसी तय अनुपात के मुताबिक जो तय मानक के अनुरूप धान खरीदी किया जा रहा है। 12 नवंबर तक जारी आंकड़े के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं कि राज्य सरकार द्वारा किसानों से लगभग 103.63 लाख मीट्रिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी है। धान के एवज में किसानों को 22,468 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान का विक्रय का लाभ पूर्व में धान बेच चुके किसानों को भी मिलेगा। इसका आशय यह है कि 1 नवंबर से अब तक पूर्व निर्धारित मात्रा के अनुरूप धान बेच चुके किसान शेष मात्रा का धान उपार्जन केंद्र में 31 जनवरी तक बेच सकेंगे। इस तरह की बातें कही गई है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई सरकार बनने के बाद जो मोदी जी की जो गारंटी दिया गया था चुनाव के दौरान कहा गया था कि हम सरकार पर ये सत्ता पर आते हैं तो मोदी जी की गारंटी को पूरा किया जाएगा। ऐसे में सरकार में आते ही तत्काल मोदी जी की गारंटी पर मुहर लगाकर उसे पूरा भी किया जा रहा है।